हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज है बेंगलोर का मौसम इतना खराब हो गया है। 2 दिन से इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। ठंडी तो इतनी ज़ोर से हो गई है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा हवा वगैरह चल रहा है, तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा खराब हो गया है बेंगलोर का। ऐसे लग रहा है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का वातावरण ऐसे होता है। नॉर्थ साइड में तो आप देखे होंगे कि कैसा है, ठंडी के सीज़न में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ता है, कोहरा पड़ता है। वैसे ही हो गया है देखिए बैंगलोर का भी। और नाश्ते में हम लोगों ने बनाया थाली पीठ, ऐसा बोलते हैं बेसन का चीला। तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों का फ़ेवरेट है। और पोहा और उपमा खा के भी बोर हो जाते हैं, तो बेसन का चीला बनाया था आज मैंने। तो देखिए कितना मज़ेदार बना था। और खाने के बाद ऐसे खाते-खाते प्लान बना कि आज संडे है तो थोड़ा-सा फिर से घूमने के लिए जाते हैं। तो हम गए थे वेगा सिटी मॉल। बहुत ही सुंदर मॉल है, और फिर काफ़ी वैरायटी के सब कुछ मिलता है वहाँ पे, तो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। हम वहीं एवरी टाइम वहीं जाते हैं हम लोग। तो मौसम खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों से हम बाहर भी नहीं गए हुए थे, तो बारिश तो वो उतना हो नहीं रहा था। तो हम आ गए थे वेगा सिटी मॉल। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिलता है, और हम जो भी शॉप करते हैं यहीं से ही करते हैं मैक्सिमम। तो मुझे कुछ लिपस्टिक्स वगैरह चाहिए थे, क्योंकि आगे का हम लोगों को एक ट्रिप आने वाला है, तो मुझे उसमें ज़रूरत था। तो काफ़ी ज़्यादा अभी क्रिसमस भी आ रहा है, और फिर न्यू ईयर आ रहा है, तो हर मॉल जितने भी बेंगलुरु के होते हैं, सब कुछ इतना खूबसूरत से सजाया होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ सजाया नहीं था, क्योंकि अभी 1 और महीना है ना, तो इसकी वजह से हम गए थे, ऊपर जा रहे थे। और वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कॉफ़ी वगैरह पिया, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। और बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं अगर हम कोई भी मॉल विज़िट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उनके लिए तो इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं खेलने के लिए वगैरह। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनको भी। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, बच्चों को जो भी खेलना होगा क्या, तो हम लोगों को भी एन्जॉय होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे शॉप करने के लिए। चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो पर्स हो। हम लोगों ने मूवी की टिकट्स भी लेने के सोचे थे, लेकिन कोई मूवी हम लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में आएँगे। तो यहाँ पे मूवी भी बहुत अच्छा रहता है, तो हम देख सकते हैं। बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। आप जो भी अगर बैंगलोर में रह रहे हैं कोई तो भी, तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं, साड़ी का तो इतना मस्त शॉप है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा-सा कॉस्टली रहता है मॉल में, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी में मिलता है। और फिर देखिए हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो हम पहुँच गए थे डोनट्स के स्टोर में, और हम लोगों को बहुत ही वैरायटी वाले मिले। तो हम लोगों ने चॉइस किया ये किट कैट वाला, बहुत ही मज़ेदार था, फुल चॉकलेटी, फुल डार्क चॉकलेट वाला था। बहुत ही अच्छा लगा, इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो आप ऊपर सबसे टॉप फ्लोर में फूड स्टोर है, मतलब फूड का जो ज़ोन है, आप वहाँ आके खा सकते हैं अगर आप बैंगलोर में रहते हैं। और ये जो वेगा सिटी मॉल है काफ़ी अच्छा है, और फिर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, स्टारबक्स भी है, और फिर बच्चों के लिए खेलने के लिए है, चाहे वो मूवी के लिए हो, हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने ऑर्डर किया था समोसा, मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं चाट को बहुत ही खाने पसंद करती हूँ, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बस चाट ही ऑर्डर करती हूँ। तो मैं हमेशा पानी पूरी वगैरह ऑर्डर करती थी, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही समोसा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। और फिर काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो मुझे ऐसे पकोड़े, समोसे खाने में बड़ा मज़ा आता है इस मौसम में। तो मैंने गरमा-गरम एक चाय ले लिया था, और फिर समोसा ले लिया था। तो खाना खाने के बाद हम किड्स ज़ोन में आए, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए। वो बिल्कुल बच्चे वेट नहीं कर रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो जल्दी, उनको खाने में तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने ये देख लिया था जो गेम ज़ोन है, तो फिर वो यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही ऑप्शंस है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक, बड़े भी खेल सकते हैं यहाँ पे, तो बड़ा उनको मज़ा आ रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, किसमें बैठना है, किसमें नहीं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे दौड़ रहे थे कि कौन-सा गेम खेलना है, कौन-सा नहीं। लेकिन वो एन्जॉय कर रहे थे, इतने में मैंने आइसक्रीम ले लिया था। मुझे बहुत बोर होता है गेम ज़ोन में, तो उसके पापा ही खिला रहे थे सारा जो भी उनको गेम्स खिलवाना है। तो मैं तो आ गई थी एक स्टोर में, जहाँ पे मुझे आइसक्रीम बहुत ही अच्छा मिल गया था। मैंने हॉट फूज मँगाया था, तो मैंने वो खाना शुरू कर दिया था, और मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ देखते बैठी हुई थी। तो इतने में बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे सब कुछ, जो भी उनको गेम खेलना है, और बड़े भी खेल रहे थे। फिर ये बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे, तो सोचा कि मेरा भी आइसक्रीम खत्म हो गया है, तो मैं भी इनके पास आ गई थी, और गेम खेलना शुरू कर दिया था। मुझे ये ऐसे शूटिंग गेम्स बहुत ही पसंद है, तो फिर मैं भी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। ये वाला जो
जो शूटिंग गेम होता है, बड़ा मज़ा आता है। इसमें सब कुछ पानी से शूट करना पड़ता है, तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था ये गेम खेलने के लिए। बच्चों को बाहर निकलने के बोलते हैं कि इस गेम ज़ोन से आ जाओ, अभी बहुत हो गया गेम खेलना, वो निकल ही नहीं रहे थे। उनको इतना मज़ा आ रहा था, वो हर एक गेम ट्राई करने में सोच रहे थे। आपको तो पता ही है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स होता तो ठीक है बात मान लेते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ही सारे गेम्स होते हैं। यहाँ पे गन शूटिंग हो, चाहे कैरम हो, चाहे कोई भी कार रेसिंग हो, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम भी उनको देख के बड़ा मज़ा कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अलग से शॉप करना था, तो मैं नीचे चली गई थी फिर से। तो इसके पापा खिला रहे थे यहाँ पे सब कुछ सारे गेम्स। मैं भी जाके नीचे देख रही थी कि कौन-कौन से ब्रांड्स में क्या-क्या शॉप्स हैं और फिर क्या-क्या लेना है, कौन-सा ड्रेस लेना है या क्या लेना है, तो मैं देख रही थी कौन-सा है वहाँ पे शॉप में। तो यहाँ बच्चे आराम से वो अपना मी टाइम एन्जॉय कर रहे थे और मैं नीचे जाके शॉप करना शुरू कर दिया था, जो भी लेना था। तो मैं लिपस्टिक के शेड्स देख रही थी, मुझे मम्मा अर्थ का लेना था लिपस्टिक का शेड, क्योंकि मेरे पास सारे न्यूड हो गए थे, तो मेरे को थोड़ा-सा अलग से कलर लेना था और मैं वहाँ चली गई थी देखने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे वन बाय वन सारे ट्राई कर रहे थे, जो भी उनको मिल रहा था, जो भी उनको आ रहा था वो गेम सब लोग वो ट्राई कर रहे थे और मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी। वो मुझे ढूँढ रहे थे मैं कहाँ पे हूँ और मैं उनको ढूँढ रही थी। मॉल में हम एक-दूसरे को ढूँढने में लग रहे थे, क्योंकि वो अलग ज़ोन में थे, मैं अलग ज़ोन में थी। मैं देख रही थी कि कौन से ऐसे शॉप्स हैं, कौन-सा पर्स लेना हो, चाहे ड्रेसेज़ में देख रही थी कि कौन-सा अच्छे-अच्छे आए हैं और फिर यहाँ पे फुटवियर शॉप में भी मैं चली गई थी। मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़, क्योंकि अगर मैं लूँ, ना लूँ लेकिन वो अलग बात है। बट मुझे ऐसे देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो पक्का कुछ ना कुछ तो मुझे शॉप करना ही है। तो देखिए मैंने ममाअर्थ का ये वाला शेड लिया है। मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये वाला ले लिया था और मुझे वो 399 में पड़ा। और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में भी आई थी, बहुत ही अच्छे-अच्छे कलेक्शंस रखे हुए थे। काफ़ी अलग-अलग डिज़ाइन्स में थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में वगैरह। और देखा कि बाहर भी बारिश हो रही थी, तो हम थोड़ा-सा रुक गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है, सैटरडे भी हुआ था और आज संडे भी हो रहा था। फिर भी देखिए लोग कैसे खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे और उनको भी संडे है करके अपने सारे बच्चों को लेके आए हुए थे। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा 299 रेट में इतने अच्छे-अच्छे कुर्तियाँ मिल रही थी और काफ़ी अच्छे-अच्छे रेट में थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था उनको देखने में वगैरह। और काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में था और सेल भी चल रहा था, तो बहुत ही लोग आए हुए थे। तो हम लोग पूरा शॉप करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, खाने के पीने के बाद हम वापस अपने घर चलना शुरू कर दिया था। और बीच में बहुत सारा बारिश भी हो रहा था, तो हम थोड़ा-सा रुक गए थे और लकीली हम लोगों को जाते समय थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं, तो हम लोगों को फटाफट हम चले गए। और बीच में बाद में घर पास आते-आते थोड़ा ट्रैफिक मिला था, लेकिन कैसे भी करके हम पहुँच गए। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ही बादल छाए हुए थे, पूरा बारिश का तो रुक ही नहीं रहा था, स्लो भी हो रहा था तो भी बारिश बहुत ज़्यादा हो ही रहा था। तो देखिए फाइनली हमें ट्रैफिक मिल गया, जिसको हमें नहीं चाहिए था वो ट्रैफिक मिल ही गया और धीरे-धीरे, रुकते-रुकते कैसे भी करके हम घर पहुँच गए। पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मेथी का पराठा बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी और मैंने सुबह ही इसको पूरा अच्छे से क्लीन करके रख दिया था और उसको अच्छे से धो के पूरा अच्छे से मैं कट करके आटा में गूँथना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पराठा बनाना था मेथी का। तो बना रहे थे, देखिए पूरा आटा वगैरह गूँथना है, मिक्स करना है, मिक्स करके मैंने आटा वगैरह सब कुछ गूँथ के रख दिया था और इसका भी पराठा बना के दही और अचार के साथ खा के फिर सो जाएँगे। फिर कल मंडे है, बच्चों का स्कूल है, सुबह जल्दी उठना है और बच्चों को फिर मंडे टू फ्राइडे तक स्कूल भेजना है। फिर सैटरडे संडे फिर घूमने जाना है। हमारा तो ऐसे ही रहता है रूटीन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।